ठीक है। देखो, सांची का स्तूप कहां पर रसगुल्ला, ये सो मध्य प्रदेश के अंदर का, सो मध्य प्रदेश के अंदर है। और बनाने वाला उस समय कौन था? सम्राट अशोक के टाइम का, आप जानते हो। और सवाल पूछा आपसे, स्तूप पूछूं आपसे। देखो, स्तूप क्या से स्तूप दोस्तों कुछ इस प्रकार होते हैं आपके स्तूप, ठीक है। जो स्तूप होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपके क्या है, आपके यहाँ दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है एक आपके ऐसे आयताकार संरचना होती है। इस बॉक्स को बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। इस स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है वो हर्मिका होती है, ठीक है। इस स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है वो हर्मिका होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इस स्तूप का सबसे पवित्र भाग आपकी हर्मिका होती है, जहां पर जो भगवान बुद्ध है उनकी आपकी अस्थियां या कोई और अवशेष जो है वो आपके यहाँ पर होता है, ठीक है। पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है और इसको यूनेस्को में कब शामिल करते हैं? 1989 जो है इसको यूनेस्को में शामिल करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1989 के अंदर इसको यूनेस्को में शामिल करते हैं। अगर पूछो दोस्तों आपसे, देखो यूनेस्को में हमारी जो हेरिटेज जो है ना उसकी शुरुआत पता कब होती है? शुरुआत होती है हमारी 83 के अंदर, ठीक है। और इसमें आप जानते हो तीन आपके साइट लिख लीजिए शामिल होने वाली है। एक तो दोस्तों कौन सी आपके, एक तो है अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है। एक इसके अलावा कौन सी है? एक इसके अलावा है ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल छापना। और एक लिखिए इसके अलावा जो कौन सा आपके, वो लिखिए आप आगरा का जो किला हो गया है, ये भी शामिल हुआ था, ठीक है। अजंता एलोरा गुफा हो गई, ताजमहल हो गया और आगरा किला हो गया, तीनों के तीनों आपके 83 के अंदर शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान में कितनी साइट हमारे पास में? वर्तमान में 42 साइट जो है यूनेस्को में हमारे पास में, ठीक है। अभी पूछे आपसे जो पिछले साल थी आपके, उसमें 41 और 42 पूछूं आपसे। देखो 41 तो याद करो कौन सी थी? शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन छापना, ये आपके 41वीं थी, है ना। और 42वीं कौन सी है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। और 42वीं कौन सी है? होलेश्वर मंदिर जो है वो 42वीं है, ये आपको छापना है, कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 42 दोस्तों हमारे पास में। अगर आपसे पूछे भाई साहब तो 42 जो आपके इसमें लिखना, इसमें विभाजन कर दीजिए फटाक से आपके। देखो 7 तो नेचुरल है, 7 तो नेचुरल 42 के अंदर, और इसके अलावा एक मिक्स है, क्या है? एक मिक्स है। और इसके अलावा छापना, इसके अलावा 34 जो है वो आपकी कैसी है? वो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे तो यूनेस्को की जो आपकी इंटेंजिबल साइट जो है, जो इसकी अमूर्त धरोहर है, अगर पूछे आपसे इंटेंजिबल साइट में कितनी साइट शामिल है आपके, तो इंटेंजिबल में कुल आपके 15 साइट शामिल है। और इसमें नवीनतम कौन सी है? गरबा डांस जो है वो नवीनतम है, ये आपको छापना है। इससे पहले नोट करना कालबेलिया डांस जो है ये भी शामिल है इसके अंदर, और 2010 में शामिल हुआ था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सांची का स्तूप वाला सवाल तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारी कहानी भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। शाहनामा पुस्तक पूछूं आपसे, इसके दोस्तों लेखक कौन आपके? देखो शाहनामा शायद मैंने कल लिखवाया था रात को आपको। शाहनामा जो है इसके राइटर कौन आपके? फिरदौसी साहब जो है वो राइटर है, इनका नाम आपको नोट करना है, ठीक है। तो शाहनामा पूछूं आपसे, हाँ 14वां नंबर वाला दुर्गा पूजा था, बिल्कुल ठीक बात है। शाहनामा कौन आपके? फिरदौसी का नाम छापिएगा, शाहनामा जो है वो फिरदौसी हो गया, ठीक है। अनिद्रा रोग का रोग वाहक कौन है? और निद्रा रोग पूछूं आपसे, इसका रोग वाहक मतलब कि उस रोग को फैलाने वाला कौन आपके? इसको बोलते हैं दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? वेक्टर बोलते हैं ना। तो रोग वाहक कौन आपको? वो है आपके छापना। अरे याद कीजिए, पापा काम पे सोते हैं क्या? पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक शायद आपको याद होगी, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, याद कीजिएगा। मैंने कहा था आपसे पायरिया, क्या पापा मतलब तो पायरिया हो गया, का मतलब काला जार हो गया, काला जार हो गया छापना। मैं मतलब आपका मलेरिया हो गया, क्या हो गया? मैं मतलब मलेरिया हो गया। शाहनामा कौन आपके? फिरदौसी का नाम छापिएगा, शाहनामा जो है वो फिरदौसी हो गया, ठीक है। अनिद्रा रोग का रोग वाहक कौन है?